हाजरा का शायद याद हो या पता भी ना हो। वो गिर गई, उनका ऊपर आक्रमण होता रहा, सब कुछ होता, लेकिन वो अपने झंडे को गिरने नहीं दी। काफ़ी एजेड महिला होने के बावजूद वो मातंगिनी हाजरा झंडे को हाथ में लिए लिए ही इसको बिना गिरे, जो गिरने ना दे करके, वो एक प्रतीकात्मक था कि भारत हमारे साथ है, हम भारत के मस्तक को ऊंचा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जान दे दिया, लेकिन अब झंडे को नीचा नहीं होने दिया। खुदीराम बोस हो, जिनको सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा जितने भी लोगों को याद किया जाए कम है, चाहे वो गांधी जी से शुरू करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आपके जितने भी बाल लाल पाल का नाम ले, चाहे भगत सिंह का नाम ले, चाहे चंद्रशेखर आजाद का नाम ले, राजगुरु, सुखदेव और जितने भी लोगों का है सबका नाम लेते हुए, जतीन हो, रासबिहारी बोस हो, जिनका भी नाम आप जानते हैं, सबको आज स्मरण करने का दिन है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और उनके ही त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमारे पास आज़ादी की कोई अलग से कीमत नहीं है या इस झंडे की अब उतनी अहमियत नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं है। हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास अपनी गुलामी के अंदर की गुलामी के बहुत सारे कारक हैं। उन कारकों से हम कब आज़ाद होंगे? आज देश 70 से ऊपर साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन हम अभी भी उस आज़ादी के उस 75 से ऊपर हो गया है। इसके बावजूद हम बहुत सारी चीज़ों से अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए, जिससे हम कह सकें कि हम ऐसी आज़ादी के दौर में हैं जहाँ पर हम अपनी बात पूरी तरह से कह सकें, या हमारे अंदर वो कॉन्सेस है जिससे हम सत्य को बोल सकें। इसलिए सत्य, अहिंसा, जो भी नारा उस समय दिया गया था, उसकी अहमियत आज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर हम आज की पीढ़ी इस चीज़ों को भुला देंगे, चाहे वो हमारे इतिहास को भुला दे या हमारे आज के वर्तमान को भुला दे, तो जो हमारा भविष्य होगा वो फिर उज्जवल नहीं हो सकता। अगर हम भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, हमारा भारत वास्तव में महान होना चाहिए। केवल लिख देने से कि मेरा भारत महान नहीं हो जाता। महान बनने के लिए हम देशवासियों को महान होना पड़ेगा। महान होने के लिए अपनी अपनी जगह पे सबको अपनी अपनी कार्य में रहना पड़ेगा। अगर कोई शिक्षक है मेरे जैसा, तो जो मेरा काम है कि मैं अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में इन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करूं, तो मुझे करना चाहिए और मैं अपने कर्म को कर रहा हूं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ आप अपने स्थान पर जहां भी, जिस जगह पे भी है, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे वो आप किसी मूल्य को लेकर के चल रहे हो, चाहे किसी मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए हो, या किसी भी बुराइयों से लड़ने के लिए, जहाँ पे आपको जो भी कुरीतियाँ हो, कुछ भी हो, उनके प्रति आप जो ये आज़ादी का जो संघर्ष हमारा था वो थमा नहीं है। इस न थमने वाले संघर्ष को लेकर के हमें तब तक चलना है जब हम भारत को अपने वास्तविक अर्थों में महान ना बना लेते हो। हमारा ये अपने से कहना कि मैं महान हूँ इतना काफ़ी नहीं है। हम वास्तव में उस दिन महान कहे जाएंगे जब लोग हमें महान कहेंगे। उस दिन का आज भी इंतजार है। पहले लोगों ने प्रयास किया है, हमारी पीढ़ी को प्रयास करना था, हमने शायद किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियाँ कुछ अलग ढंग से बदल रही हैं। हमें भारत को आगे लेके जाने के लिए भारत फर्स्ट का, भारत प्रथम का जो हमारा सोच है, उसको हमें रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम जो हमारे भारत के मस्तक को नीचा करता, वो मुझे नहीं करना चाहिए। केवल शत्रुओं से लड़ना, केवल कुछ इतिहास की बात कर लेना, केवल कुछ मूर्तियों को लगा लेने से ही हमारा भारत महान नहीं होगा। इतिहास अपनी जगह है, गौरवशाली इतिहास है हमारा। उस इतिहास को तो हम बनाए रखेंगे ही, उसकी गरिमा को तो हमें बना के रखना ही है, लेकिन हमारा वर्तमान क्या है इसके बारे में हमें मंथन करना चाहिए, सोच करना चाहिए। और आज झंडे के सामने हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम वास्तव में भारत को महान बनाने के लिए कार्य करेंगे, जीवन पर्यंत करेंगे। जय हिंद। जय हिंद।